विश्व परिदृश्य, लेखक डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी। भारत की आतंकवाद रोधी मुहिम। वर्तमान में भारत वैश्विक आतंकवादी रोधी मुहिम में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। 6 दिसंबर 2022 को ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सेंट्रल एशिया के 4 देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान सहित इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद का फैला नेटवर्क एक गंभीर चिंता का विषय है। वैसे तो भारत गत 3 दशकों से आतंकवादी रोधी मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है, लेकिन अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के सत्ता में आने के बाद क्षेत्रीय स्तर पर भारत की आतंकवादी रोधी गतिविधियों में नई सक्रियता दिखाई देती है। 1 जनवरी 2021 से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को अपनी आतंकवादी रोधी भूमिका को नई धार देने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। भारत की ये भूमिका स्वाभाविक है क्योंकि भारत 1990 के दशक के आरंभ से ही सीमा पार से सुनियोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। आतंकवाद के कारण भारत ने भारी भौतिक व मानवीय क्षति भी उठाई है। आज सभी स्वीकार करते हैं कि आतंकवाद एक प्रमुख वैश्विक चुनौती है। वर्ष 2001 में अफगानिस्तान स्थित अलकायदा द्वारा अमेरिका में किए गए बड़े आतंकवादी हमले के बाद विश्व के प्रमुख देशों ने आतंकवाद को एक वैश्विक चुनौती के रूप में स्वीकार किया तथा उसी वर्ष अमेरिका तथा नाटो ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई का आह्वान किया। गत 2 दशकों में वैश्विक आतंकवाद के संबंध में 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। पहला ये कि आतंकवाद का नेटवर्क आज अमेरिका, यूरोप, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया से लेकर न्यूजीलैंड तक फैल गया है। आतंकवादी संगठनों ने विकेंद्रीकृत तरीके से आधुनिक संचार तकनीकी का विकास कर अपने भर्ती तथा वित्तीय नेटवर्क का विस्तार कर लिया है। अतः वर्तमान में आतंकवाद का कोई एक केंद्र न होकर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। इंटरनेट तथा आधुनिक संचार तकनीकी के प्रयोग के कारण आतंकवादी नेटवर्क को नियंत्रित करना एक कठिन कार्य हो गया है। अन्य बातों के अलावा साइबर अपराध, हथियारों व नशीली दवाओं की तस्करी तथा अन्य संगठित अपराध भी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ गए हैं। आतंकवाद का उक्त बदलता रूप विश्व के देशों के लिए एक चिंता का प्रमुख विषय है। दूसरा ये कि गत 2 दशकों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों में आतंकवाद रोधी नीतियों को लेकर सक्रियता दिखाई दे रही है। देशों द्वारा राष्ट्रीय, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर आतंकवादी रोधी उपायों को अपनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज लगभग सभी देश इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है तथा इसकी रोकथाम के उपाय विभिन्न स्तर पर किए जाने चाहिए। भारत सहित बहुत से देश आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज आतंकवाद वैश्विक समुदाय की चिंता का एक प्रमुख विषय है। भारत की आतंकवादी रोधी सक्रियता। भारत गत 3 दशकों से आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है। 1990 से लेकर 2021 तक भारत में 110 छोटी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें से 2000 में लाल किला दिल्ली में आतंकवादी हमला, 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, 2008 में मुंबई के ताज होटल में हुआ आतंकवादी आक्रमण, 2016 की पठानकोट तथा उरी की आतंकवादी घटनाएं तथा 2019 में पुलवामा में हुआ आतंकवादी हमला आदि प्रमुख हैं। अब तक आतंकवादी घटनाओं से स्पष्ट है कि भारत में आतंकवाद का मुख्य स्रोत सीमा पार से पाक समर्थित आतंकवाद है। भारत आतंकवाद के प्रत्येक रूप का विरोधी है तथा आतंकवाद को शांति व सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है।
भारत ने भी आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वैसे तो भारत प्रत्येक स्तर पर निरंतर आतंकवादी रोधी प्रयासों को अंजाम देता रहा है, लेकिन गत 2 वर्षों में भारत ने क्षेत्रीय व वैश्विक दोनों स्तरों पर आतंकवाद रोधी मुहिम में नई सक्रियता का प्रदर्शन किया है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। प्रथम, 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में बलपूर्वक उग्रवादी तालिबान शासन की स्थापना के बाद इस भारत तथा इस पूरे क्षेत्र के लिए आतंकवाद का नया खतरा उत्पन्न हो गया है। उल्लेखनीय है कि 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला करने वाले अलकायदा संगठन को अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने पनाह व समर्थन दे रखा था। अतः वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र पुनः आतंकवाद का नया गढ़ बन गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने दिसंबर 2022 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए इस बात को दोहराया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का प्रमुख समर्थक है। दूसरा, आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों पर रोक न लगाने के कारण पाकिस्तान को 2018 में पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। इससे पाकिस्तान को आतंकवाद के संबंध में वैश्विक दबाव का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अक्टूबर 2022 में अमेरिका के सहयोग के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। इसका निहितार्थ ये है कि अब आतंकवाद के वित्तीय पोषण को रोकने के लिए पाकिस्तान पर कोई वैश्विक दबाव नहीं है। भारत के अनुसार इससे पाकिस्तान में आतंकवाद के फलने फूलने के नए अवसर उपलब्ध होंगे। तीसरा, जनवरी 2021 से भारत 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है। आतंकवादी रोधी अभियान को गति प्रदान करना सुरक्षा परिषद में भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस प्रकार भारत को वैश्विक स्तर पर आतंकवाद रोधी अभियान को सक्रिय बनाने का नया अवसर प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही भारत अन्य विभिन्न मंचों जैसे शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, आसियान, बिम्स्टेक आदि में भी आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त आवाज उठा रहा है। इस प्रकार उक्त कारणों से गत 2 वर्षों में भारत की आतंकवादी मुहिम में नई सक्रियता दिखाई देती है। इस अवधि में भारत द्वारा किए गए प्रमुख आतंकवाद रोधी प्रयास निम्नलिखित हैं। पृष्ठ संख्या 70। पहला, सुरक्षा परिषद में अपनी आगामी भूमिका व रणनीति के संबंध में भारत सरकार ने जून 2022 में एक विजन दस्तावेज जारी किया था। इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त भारत का एक प्रमुख लक्ष्य वैश्विक आतंकवादी रोधी प्रयासों को सक्रियता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत एक प्रभावी वैश्विक रणनीति के अंतर्गत आतंकवाद के वैश्विक वित्तीय व भर्ती नेटवर्क को समाप्त करने के प्रयास किए जाने हैं। भारत ने सुरक्षा परिषद की विभिन्न बैठकों में आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। 2. आतंकवाद के विरुद्ध दिल्ली घोषणा पत्र। गत 28 व 29 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक भारत की अध्यक्षता में मुंबई व दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद आम सहमति से दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। दिल्ली घोषणा पत्र की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहली, सभी सदस्यों ने स्वीकार किया कि आतंकवाद आज विश्व में शांति व सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को प्रभावी बनाने के लिए अपने दृढ़ निश्चय को भी दोहराया। सदस्यों ने ये भी माना कि आतंकवाद को किसी धर्म अथवा संस्कृति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा, सदस्यों ने स्वीकार किया कि आतंकवादी समूहों ने आधुनिक सूचना तकनीकी का दुरुपयोग कर अपने वैश्विक नेटवर्क का विस्तार किया है। साथ ही
प्रतिनिधियों ने ये भी माना कि आतंकवाद रोधी उपायों में भी नई तकनीकी का समुचित उपयोग किया जा सकता है तथा इसके लिए प्रयास भी किए जाने चाहिए। तीसरा, सदस्यों ने माना कि आतंकवादी समूह अपने वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए इंटरनेट आधारित आधुनिक वित्तीय प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। चौथा, आतंकवादी समूहों द्वारा हथियारों तथा नशीली दवाओं की तस्करी के लिए मानव रहित ड्रोन तकनीकी के दुरुपयोग पर भी चिंता व्यक्त की गई। साथ ही सदस्यों ने विभिन्न आतंकवादी संगठनों, विशेषकर अलकायदा तथा इस्लामिक स्टेट के बीच विस्फोटक हथियारों के आदान प्रदान की कड़ी भर्त्सना भी की। पांचवां, सदस्यों ने आतंकवाद की रोकथाम के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा समय समय पर पारित प्रस्तावों जैसे प्रस्ताव संख्या 1373 2001, 1624 2005, 2178 2014, 2396 2017 तथा 2617 2021 को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्णय लिया। छठा, बैठक में प्रस्तावित पारित कर सभी देशों का आह्वान किया गया कि वे आतंकवाद के वित्तीय नेटवर्क को समाप्त करने के लिए अपनी क्षमता तथा प्रयासों में तेजी लाएं तथा आतंकवाद की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए वैश्विक उपायों में सहयोग व समन्वय स्थापित करें। 3. इंटरपोल की जनरल असेंबली की बैठक। विश्व पुलिस संगठन अर्थात इंटरपोल की जनरल असेंबली की बैठक दिनांक 18 से 21 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में आयोजित की गई। इंटरपोल का मुख्य उद्देश्य ट्रांस बॉर्डर अपराधों की रोकथाम करना है। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। असेंबली का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसमें 195 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में अन्य बातों के अतिरिक्त वित्तीय अपराध तथा साइबर अपराधों पर विशेष चर्चा हुई। इन दोनों अपराधों में आतंकवादियों की भूमिका भी उल्लेखनीय है। इस विषय पर प्रतिनिधियों ने विशेष उपाय अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके लिए एक विशेष कार्यदल की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। इस कार्यदल का मुख्य कार्य वित्तीय अपराधों के लिए विभिन्न देशों के प्रस्तावों का परीक्षण करना है, ताकि वित्तीय अपराधों के संबंध में विश्व स्तर पर प्रभावी उपाय अपनाए जा सकें। 4. नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022। भारत द्वारा 18 नवंबर को दिल्ली में तीसरा नो मनी फॉर टेरर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 93 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नो मनी फॉर टेरर का पहला सम्मेलन 2018 में पेरिस में तथा दूसरा 2019 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ऐसे उपायों पर विचार करना है कि जिससे आतंकवादी समूहों के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। वर्तमान में आतंकवादी समूह आधुनिक संचार तकनीकी का प्रयोग कर विश्व स्तर पर वित्त का संग्रह कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने तथा समापन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आधुनिक तकनीकी से संचालित आतंकवादियों के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयास किए जाएं। उस संबंध में भारत ने दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर की गतिविधियों में समन्वय तथा गति प्रदान करने के लिए एक सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की। 5. भारत तथा सेंट्रल एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन। भारत ने 6 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सेंट्रल एशिया के 5 देशों कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा किर्गिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन आयोजित किया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की थी। डोभाल ने कहा कि सेंट्रल एशिया भारत का विस्तारित पड़ोस है। अफगानिस्तान के राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस संपूर्ण क्षेत्र में आतंकवाद का खतरा उत्पन्न हो गया है, जो भारत तथा सेंट्रल एशिया के 5 देशों के बीच साझा चिंता का विषय है।
उन्होंने आतंकवादियों के बढ़ते वित्तीय नेटवर्क पर विशेष प्रकाश डाला तथा उसकी रोकथाम के लिए देशों के मध्य प्रभावी सहयोग की अपील की। अन्य देशों ने भी इस क्षेत्र में आतंकवाद के बढ़ते खतरे के प्रति सहमति व्यक्त की। 6. सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 15 दिसंबर 2022 को वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति पर सुरक्षा परिषद की एक विशेष बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिना नाम लिए आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान व चीन दोनों को आड़े हाथों लिया। उनका मानना था कि आतंकवाद रोधी वैश्विक उपायों के मार्ग में 4 बाधाएं प्रमुख हैं: कतिपय देशों द्वारा आतंकवाद का समर्थन, वैश्विक उपायों में खुलेपन का अभाव, आतंकवाद के विरुद्ध कतिपय देशों के दोहरे मापदंड तथा आतंकवादियों द्वारा आधुनिक संचार तकनीकी के दुरुपयोग की संभावनाएं। नई तकनीकी के दुरुपयोग को भारतीय विदेश मंत्री ने आतंकवाद के विरुद्ध नए मोर्चे की संज्ञा दी है। उक्त बाधाओं के आलोक में भारत ने वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। निष्कर्ष: वैसे तो भारत गत 3 दशकों से आतंकवाद की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन की स्थापना तथा पाकिस्तान को आतंकवाद संबंधित ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र में आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। इस खतरे का सर्वाधिक प्रभाव भारत पर ही हो रहा है। ये क्षेत्र पहले से भी आतंकवाद का केंद्र रहा है। उक्त तथ्यों के आलोक में हाल में भारत द्वारा अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए आतंकवाद रोधी मुहिम को तेज कर दिया गया है तथा इसके कारण भारत आज आतंकवाद रोधी वैश्विक मुहिम की अग्रणी पंक्ति में शामिल हो गया है। 2021 से 2 वर्षों के लिए भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी रहा है। इससे भारत को अपनी आतंकवाद रोधी मुहिम को सक्रियता प्रदान करने का एक नया मंच भी प्राप्त हो गया है। इसके पहले भी भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद पर एक व्यापक वैश्विक कानून पारित करने का प्रस्ताव रख चुका है। देशों में आपसी मतभेदों के कारण ये प्रस्ताव आज भी लंबित है। भारत ने इस व्यापक कानून को यथाशीघ्र पारित करने का आग्रह भी किया है। इस प्रकार क्षेत्रीय व वैश्विक दोनों स्तरों पर भारत की आतंकवाद रोधी भूमिका निरंतर सक्रिय तथा प्रभावी होती जा रही है। पृष्ठ संख्या 71।